हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेहनत के साथ यूपीबीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे और खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सब्जेक्ट वाइज अपने हर सब्जेक्ट को एक बेहतर तरीके से तैयार कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में 2021 का सामान्य हिंदी का पेपर हम देखेंगे, पूरा कवर करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, आप भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा इन सामान्य हिंदी के 50 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। अगर आपको 2022 में बीएड करना है तो आप लोग इस पूरे पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए आप लोग कितने प्रश्नों को सही करते हैं। हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी है आप लोगों की, यह जो है टेस्ट बताएगा। ये जो 50 प्रश्न है 2021 के बीएड एंट्रेंस के पेपर में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, श वर्ड का उच्चारण स्थान है। श वर्ड का उच्चारण स्थान है मूर्धा, कंठ, तालु, दंत्य। बताइएगा अगर आपको आंसर पता हो। ध्यान रखिएगा, तालु यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। श वर्ड का उच्चारण स्थान जो होता है तालु होता है। ठीक, चलिए। इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है। इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है। तत्सम, विदेशज, देशज, तद्भव। अगर आपको पता हो जवाब देने का प्रयास करिए। पगड़ी जो है इनमें से देशज शब्द है यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए, आप बीती में कौन सा समास है। आप बीती में कौन सा समास है, आप लोग बताएं। आप बीती में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए बताइए कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर देखिएगा ओढ़ना में जो है उपसर्ग नहीं लगा है, यहाँ पर ना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंकित ने गाना गाया होगा। अंकित ने गाना गाया होगा वाक्य किस काल में है। चलिए बताइए। वर्तमान काल में है, भविष्य काल में है, भूतकाल में है या निश्चित काल में है। ध्यान रखिएगा भूतकाल में है यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए, अपादान कारक का परसर्ग क्या होता है, बताइएगा। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है। का, लिए, से, अलग होना, में, पर। बताइएगा। चलिए, अगर आपको पता हो जवाब दीजिए। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपादान का जो परसर्ग होता है, अपादान कारक का जो परसर्ग होता है से या अलग होना होता है। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैंची किस भाषा का शब्द है। कैंची किस भाषा का शब्द है, बताने का प्रयास करिएगा अगर आपको पता हो तो। साथियों, ये 50 प्रश्न आप लोग देखिए कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। 2022 में अगर बीएड करना है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिएगा आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। चलिए, कैंची किस भाषा का शब्द है आपसे पूछा है, तो कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है। चलिए बताइए। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ जो होगा आपका बेमेल चीजों का सम्मिश्रण यानी ऑप्शन बी सही होगा इस क्वेश्चन का। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, बताइए। अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अप्रत्यय लगेगा, अनुजा हो जाएगा। ठीक, आइए। इंद्रियों को वश में रखने वाला के लिए जो है आप लोग एक शब्द बताइए क्या होगा। इंद्रियों को वश में रखने वाला का एक शब्द क्या होगा। इंद्रजीत, इंद्रियजीत, इंद्रियातीत, इंद्रियदेव। बताइए। ध्यान रखिएगा इंद्रियजीत कहलाता है इंद्रियों को बस में रखने वाला। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। चलिए, ध्यान रखिएगा गय धन यक यानी ऑप्शन बी आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गय धन अक होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। पाठशाला शब्द है यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, विदेशी। बताइए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यौगिक शब्द है पाठशाला। चलिए, निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कौन सा होगा, आप लोग बताइए।
ध्यान रखिएगा, यह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। फटाफट हम इन प्रश्नों को साथियों सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग जवाब दीजिएगा, लास्ट में अपना नाम स्कोर बताइएगा। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं, बताइए हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। आइए, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं, बताइए। विभाव, अनुभाव, आलंबन, संचारी भाव। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, चलिए बताइए। वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? विकल्प पढ़िए फटाफट आप लोग और जवाब दीजिए। ध्यान रखिएगा, समुच्चय बोधक अव्यय यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बिंध्यो, आगे कौन हवाल। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताएं। अगर आपको पता हो जवाब दे जरूर। अन्योक्त यानी ऑप्शन सी सही होगा इस क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, बताएं। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ध्यान रखिएगा, यहां पर होगा इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को आप लोग सही कर लीजिएगा। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? यहाँ पर देखिएगा, उपयुक्त भी सही लिखा गया है, अभिव्यक्ति भी सही लिखा गया है, कवित्रे भी सही लिखा गया है। इतिहास जो है, ऐतिहासिक यहाँ पर जो होगा आपका ऐतिहासिक इस तरीके से होगा। यहाँ पर जो है ऐतिहासिक गलत लिखा गया है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक जो है आपका ऐसे लिखा जाएगा, देखिए ऐतिहासिक, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, इस प्रकार के चिन्ह को क्या कहते हैं, बताइएगा, यही पूछा है आपसे। विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फटाफट हम प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। 50 प्रश्न हैं 2021 के। लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं, लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं। अगर आपको पता हो बताइए, लक्ष्य शब्द के दो अर्थ कौन कौन से हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों, उद्देश्य या निशाना। चलिए, सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं, सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं, बताइएगा। ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फटाफट इन वाक्यों को आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ध्यान रखिएगा, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, यह जो है आपका अशुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। यहाँ पर जो सही होगा, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, यह जो है सही होगा। यहाँ पर एक जो लिखा गया है, यहाँ पर होगा एक, यहाँ पर आ जाएगा एक दुकान है, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ठीक। तो ऑप्शन डी जो है आपका अशुद्ध होगा, और बाकी के तीन विकल्प जो हैं ये आपके सही हैं। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है, बताएं। अगर आपको पता हो जवाब जरूर दें, इससे पता चलेगा कि आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। यशोदा, यस प्लस दा, इसमें जो है आपका विसर्ग संधि होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, बताएं। रूढ़ शब्द कौन सा है इसमें से? ध्यान रखिएगा, सरल जो है आपका रूढ़ शब्द है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, बताएं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। 75 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें। कहानी और कविता, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चपला का पर्यायवाची है, चपला का पर्यायवाची है, बताइएगा। दामिनी यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रिजु का विलोम शब्द है, रिजु का विलोम शब्द है, बताएं। रिजु का विलोम शब्द है, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेगा। ध्यान रखिएगा, वक्र यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिजु का विलोम शब्द जो होगा वक्र होगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, रात में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? निशाचर यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो बहुत ही आसानी से अच्छा स्कोर कर पाएंगे हिंदी लैंग्वेज में। पाषाण शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ध्यान रखिएगा तत्सम शब्द है पाषाण, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अवसर का लाभ उठाना, चलिए बताइए, जवाब दीजिएगा। बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइएगा। उत्साह, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? आप लोग बताने का प्रयास करिए। एकांकी, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भावुक शब्द किसका उदाहरण है? भावुक शब्द किसका उदाहरण है बताइएगा। अगर आप लोगों को पता हो जवाब दीजिए। अयादि स्वर संधि, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तुमने यह जो है कैसा शब्द है बताइएगा। तुमने यह जो है कैसा शब्द है बताइए। अगर आपको पता हो जवाब जरूर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपना उत्तर। मध्यम पुरुष का, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करें। 86 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दें। इसमें आपको मिश्र वाक्य छांटना है। ध्यान रखिएगा, जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। बताएं आप लोग, आपको अगर सही उत्तर पता हो तो। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्रिया विशेषण जो होगा बहुत, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? फटाफट इन ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिए। मानव जीवन के एक भाग का चित्रण, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मानव जीवन के एक भाग का चित्रण, खंड काव्य में जो वर्णन होता है, मानव जीवन के एक खंड काव्य का जो है चित्रण होता है, मानव जीवन के एक भाग का चित्रण होता है। आइए, 99 के फेरे में पढ़ना, मुहावरे का सही अर्थ बताएं। 99 के फेरे में पढ़ना, धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? 91 क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। उद्धत का विलोम शब्द जो होगा विनीत होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उद्धत का विलोम शब्द विनीत होगा। ठीक है, चलिए, छमाही में कौन सा समास है? छमाही में कौन सा समास है बताएं आप लोग। दिगु, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताएं। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि कहलाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। भाव और मनोविकार किसकी रचना है? भाव और मनोविकार किसकी रचना है? ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी की, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है बताइएगा। रस, अलंकार, छंद, शब्द, शक्ति को बताएं। अलंकार को माना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वैधशाला शब्द है, बताएं। वैधशाला जो है किस प्रकार का शब्द है? ध्यान रखिएगा, यौगिक शब्द है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं आप लोग बताएं। ध्यान रखिएगा, 2 भेद बताए गए हैं, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, प्रबंध काव्य के जो 2 भेद होते हैं, एक महाकाव्य, एक खंड काव्य। आइए, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद बताएं। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद बताएं। दिक प्लस अंबर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है, अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, बंधन किसका प्रतीक है? बंधन किसका प्रतीक है बताएं। गुलामी का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने 2021 के समान हिंदी के पेपर को कवर किया था। यहाँ पर हमने 50 प्रश्नों को, पूरे 50 प्रश्नों को कवर किया था। अब आप लोग जवाब देने का प्रयास करें, लास्ट में स्कोर अपना जरूर बताएं। अब आप लोग बताएं कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही किया है।
यह जो है बताएगा यह पेपर कि आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। अगर आप लोग 2022 में बीएड करने जा रहे हैं तो आप लोग इस टेस्ट को जरूर पास करें, इस पेपर को जरूर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं, बीएड करना चाहते हैं, हमारे चैनल एजुकेशन विद विशाल से आप लोग जरूर जुड़ें। यहाँ से हर संभव प्रयास आपके लिए किया जाएगा, जो भी हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।